जय राम जी की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राम। तो कल की कथा जो है, कल की कथा में हमने जहाँ विश्राम किया था उसमें कामदेव जी के प्रभाव को प्रकट किया गया कि उनके प्रभाव, जब अपने उन्होंने प्रभाव को पूरे संसार के हर एक जीव पे चल अचल सब पे उन्होंने प्रभाव डाला था और सब का मन जो है एक दिशा में चलने की बजाय उल्टी दिशा में चल रहा था। मतलब उन्होंने ऐसा प्रकोप किया कि सब काम के दृष्टि से पूरी जो व्यवस्था है उसमें लग गई थी। बचा सिर्फ उन प्रभाव से वही था जो श्री राम जी के प्रभाव से बचा हुआ था। नहीं तो सारे लोग, सारे जीव, सारे जंतु, वृक्ष, नर, सांप, चील, चकोवा, पशु पक्षी, नदियां, तेल, तालाब, सारे के सारे काम वेश में आ गए। अब 2 घड़ी की बात थी, 2 घड़ी में सारे तंत्र ऐसे उल्टे हो गए। 2 घड़ी के बाद अब कामदेव जी श्री शंकर भगवान के सामने पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद आगे की कथा हम आज प्रारंभ करेंगे। सुनिएगा। जैसे ही कामदेव जी शंकर भगवान के सामने पहुंचे हैं, सारी जो परिस्थितियां और स्थितियां जो 2 घड़ी में बदली हुई थी वो यथा अवस्था में आ गई। अब पृथ्वी जैसे चल रही, मतलब जीव जंतु जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे हैं। कथा का जो असली अंश है, मैं भी ये जो कथा है रामचरितमानस की पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो जितना हमें यहाँ तक मिलता है उतना हम देखिए। क्या है कि अगर आप लोग सुनते हैं, किसी को भी सुनेंगे, तो आप लोग हर वो जो लोग राम कथा कहते हैं, वो जो राम कथा होती है उनको तो कंठस्थ पूरी चौपाई तो याद नहीं होती, लेकिन उनको क्या है कि एक तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि एक व्याख्या पढ़ा है हमने पूरा, तो व्याख्या पढ़ने के बाद उसका जो समरी होता है, व्याख्या का एक कंक्लूजन होता है, जो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो सबका सार जो होता है, ये पूरी रामायण का, पूरी इतनी सारी चौपाइयाँ होती हैं, कुछ आता है, कुछ चीज़ें उदाहरण में रहित होती हैं, तो उनका जो सार है उनको पता होता है। तो वो लोग तो क्या करते हैं, बीच बीच में एक चौपाई देख लेते हैं, उनको जो मेन चौपाइयाँ आती हैं, उसके बाद उनको क्या है कि हिंदी में जो भी उनको कथा है सीधे की सीधे चलती रहती है। लेकिन मैं जो ये रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं खुद को भी चाहता हूँ, और मेरे जो वीडियो में जितने भी लोग सुनेंगे या जानेंगे उनको भी मैं चाहता हूँ कि हर एक जो चौपाई का, हर एक के चौपाई का जो अर्थ है, भावार्थ है, और जो उसमें रस छुपा हुआ है, उस रस पान कीजिए, उस रस का आनंद लीजिए, और एक एक चौपाई और एक एक चौपाई का रस का आनंद लीजिए। बाकी समरी तो हर जगह मिलती है, व्याख्याओं का वो जो सार है
किसी से भी सुना जा सकता है। आप यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह मिलता है। लेकिन अगर राम जी का रामचरितमानस का अगर आपको रसपान करना है, हर एक चौपाई के साथ रसपान करना है, तो आपको ये जो रोहित पांडे नाम है हमारा, इस पांडे का जो यूट्यूब चैनल आप देखेंगे उस पे आपको एक एक एपिसोड में हमने बनाया हुआ है। और मैं चाहता हूँ, मैं तो श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी को सुना रहा हूँ, और मैं श्री राम जी के चरणों में और प्रभु श्री हनुमान जी का, मुझे पता है कि श्री राम जी को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है। सबसे ज़्यादा प्रिय है उनके जो परम भक्त हैं श्री हनुमान जी, उनका गुणगान कीजिए, श्री राम जी तो उत्साहित हो जाएंगे। और उसके विपरीत अगर हम श्री राम जी का गुणगान, श्री राम जी का गुणगान श्री हनुमान जी के चरणों में निवेदन करेंगे, श्री राम जी हनुमान जी को अगर सुनाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो मैं श्री हनुमान जी का चरणों में समर्पित करके उनको मैं ये पाठ सुनाना चाह रहा हूँ, और उनको ही मैं सुना रहा हूँ। मेरे आप लोगों को मुझे मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे जो पीछे आपको कुछ जगह ही नहीं देना, लेकिन मेरे जस्ट सामने जो क्या कहते हैं, अगर आप देखेंगे कहीं मैं दिखाऊंगा, मेरे जस्ट सामने एक छोटी सा हमारा घर के अंदर एक मंदिर है जिसमें दो भगवान जी रहते हैं। उसमें हनुमान जी भी हैं, लड्डू गोपाल जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, दो चार जो भगवान हो सकते हैं इतने बड़े घर में वो है। तो उन्होंने हमें आज्ञा दिया है कि आप पढ़िए, और हम उस आज्ञा को स्वीकार करके जितना मुझसे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मैं सुना ही रहा हूँ, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही कर रहा हूँ। तो मैं श्री राम जी के जो ये रस है, रसपान है, मैं अपने प्रभु श्री हनुमान जी को सुना रहा हूँ। मेरे सामने हनुमान जी और लड्डू गोपाल जी श्री राम जी के जो रूप है वो भी है, तो मैं सुना रहा हूँ। आप लोग भी उनके साथ सुनिएगा। मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है, आप लोगों को भी मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आनंद आ रहा होगा। जब किसी भी मैं अपने विचार से किसी भी चीज़ को, अगर आपको किसी रस का आनंद लेना है, ये रामचरितमानस, ये मानस के अंदर जब आप अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने चित्त को जब इसके अंदर लगा देंगे, जब इसके अंदर अपने चित्त को लगाएंगे, मन को शांत करेंगे और शांत से सुनेंगे, उस रस का पान करेंगे, तब जाके आपको ये ऐसा लगेगा कि सुनने लायक है या सुनने लायक नहीं है। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, एंटरटेनमेंट के देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे इससे तो कोई समय बर्बाद हो रहा है, मेरे को इसमें आनंद नहीं आ रहा है, मैं वीडियो देख रहा हूँ मुझे आनंद नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा आपको। क्यों? ना यहाँ ताम झाम है, बाजा बज रहा है, ना हारमोनियम बज रहा है, और ना तबला बज रहा है, कुछ नहीं बज रहा है। और आनंद आता है, ऐसा नहीं है, उसमें भी एक अपना अलग अनुभव है, आनंद है। उसमें भी एक आनंद है। बीच में भजन होता है, जो भी हमारे रामचरितमानस के कथावाचक लोग हैं उनको आप सुनिए, आपको बहुत अति आनंद आएगा।
आनंद आता है, मैं भी सुनता हूं, लेकिन जो जड़ का आनंद है, जो एक कहते हैं ना कि शुद्धता, हम बनावटी में नहीं जा रहे हैं, हम कहानियों के मूड में नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम राम जी के चरणों के, उनके राम जी का जो मेन, जो कहते हैं प्रमुख उद्देश्य है और उनका जो रस है रामचरितमानस में, हम उसका रसपान करने के लिए बैठे हैं। हम रसपान करने के लिए बैठे हैं, हम किसी भी प्रकार का दिखावा करने के लिए नहीं बैठे। हम सिर्फ रस पान करने के लिए, शुद्ध रामायण रामचरितमानस का रस। तो आप लोग आनंद लेके सुनिएगा, आप लोग इसलिए मत सुनिएगा कि इसमें थोड़ा म्यूजिक लगे तो आदमी थोड़ा सा डोले डोले तो उसको हटा के आप समझिए कि म्यूजिक इसी में बजे, और इसके बाद आप सुनिए, आनंद आएगा। मुझे तो एटलीस्ट आ रहा है, मतलब कम से कम मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। मैं श्री राम जी के अनन्य भक्त, जो आज तक कोई भक्त हुआ नहीं, हनुमान जी को सुना, मैं खुद भी आनंदित हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको भी आनंद आ रहा है, और आप लोग भी आनंद लीजिए। तो माफ़ करिएगा, थोड़ा सा जो मेरी भावना थी वो मैंने व्यक्त किया है। आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो मैं कह रहा था कि जैसे ही वहाँ पे कामदेव जी प्रभु श्री शंकर भगवान के सामने हुए हैं, पूरी सृष्टि का यथाचित जो था, जो पहली अवस्था में थी वैसी हो गई है। अब आगे की सुनते हैं। सकल कला करी कोटि, विधि हारे हुसैन समेत, चल न अचल समाधि शिव, कोपे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव जी क्रोधित हो गए। उनके प्रभाव से तो पूरी सृष्टि बदल गई थी, लेकिन कहते हैं ना कि क्या बताया, जिनके ऊपर श्री रामचंद्र भगवान की हाथ है, या ये कह सकते हैं कि जो अनन्य भक्त है श्री रामचंद्र जी का, वो शिव जी से बड़ा कोई भक्त नहीं। इसलिए कामदेव जी का कोई भी जो क्या कहते हैं प्रकोप, उनके ऊपर प्रभाव जो है पड़ नहीं रहा है, और नहीं पड़ने के कारण वो क्या है, कामदेव क्रोधित हो गए। देखी रसाल बिटप पर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज थर संधाने, अतिरसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गए। उसने कामदेव जी ने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्होंने कान तक तान लिया। कामदेव जी के पास जो धनुष है वो भी फूलों का है, और उनके पास 5 बाण हैं। 5 बाण के अलावा कोई बाण ही नहीं है। अब वो कौन से बाण है मुझे भी नहीं पता। आगे अगर जैसे जैसे कथा चलेगी या कभी मुझे मालूम होगा तो मैं इसका वर्णन करूंगा, लेकिन अभी तो मुझे भी नहीं पता कि 5 बाणों में कौन है, क्योंकि अगर किसी के तुड़ीर में 5 ही बाण है तो कुछ होंगे।
तो पांचों बाण एक उन्होंने आम के वृक्ष के एक सुंदर डाली देखकर क्रोध में आकर पांचों बाण जो अपने धनुष है उसको चढ़ा के कान तक लेके आए हैं, कान तक लेके आ गए हैं अत्यंत क्रोध में। और जिस मतलब तान दिए हैं, एकदम टारगेट पे है, जहां पे उनको केंद्रित करना है उन्होंने कर दिया है। छाड़े विषम विष की उर लागे, छुटी समाधु संभव तब जागे। भय हुई समनु क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव जी ने तीक्ष्ण बाण 5 बाण छोड़े जो कि शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत ही क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। उन्होंने 5 बाण छोड़ दिए कामदेव जी ने और सीधे शिव जी के जाके हृदय पे लगे। और जैसे ही शिव जी के हृदय पे लगे हैं, उनकी आंखें खुली है और आंखों ने इधर उधर देखा है लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आगे देखिए। सौरभ पलव मदनु बिलोका, भयहु कोपि कंपे उतर त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयव जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। तो स्वाभाविक था, इसका तो पहले ही अनुमान था सबको कि भैया शिव जी आंखें खुलेंगे तो बहुत गुस्सा आएंगे, क्योंकि उनकी समाधि तोड़ी गई है। अब तोड़ी गई है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। क्रोध हुआ जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरी नेत्र खोला है। उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। अब अगर आपने कभी किसी बड़े जो रामचरितमानस के कथावाचक है तो इस जो चौपाई मैंने आपको कहा बताया है बहुत ही प्रभाव देकर बोला जाएगा, क्योंकि है प्रभाव। ये बहुत बड़ी चौपाई है जो मैंने बिल्कुल जो चल रहा है उसी फ्लो में कह रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी चौपाई थी। आम के पत्तों में छिपे हुए जब शंकर भगवान ने देखा तो उनको बहुत क्रोध आया जी। और क्रोध आते ने तीसरी आंख खोली और साफ मतलब जल के राख हो गए। क्या कहते हैं, जल के बिल्कुल राख हो गए कामदेव। हाहाकार भय हूँ जग भारी, डर पे सूर भय असुर सुखारे। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अंकटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए हैं। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधु योगी निष्कंटक हो गए। सब लोग डर गए। दैत्य सुखी क्यों हो गए ये पता नहीं चल पा रहा है मुझे। इसमें लिखा है दैत्य सुखी हो गए। देखते हैं कैसे। भोगी लोग काम सुख में याद करके चिंता करने लगे, योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति भव भाति, करुणा करति शंकर पहि गए। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि, जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबिला निरखी, बोले सही। अब देखिए अगली कड़ी। अब तो शिव जी ने कामदेव जी को तो भस्म कर दिया। अगली एंट्री देखिए किसकी हुई।
योगी निष्कंटक हो गए, कामदेव की स्त्री रति। अब कामदेव रति, कामदेव जी की जो पत्नी है रति जी, अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर, उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तो भैया क्रोध में तो जानते ही, क्रोध में किया हुआ हर कार्य, ऐसे नहीं कहा जाता, क्रोध में किया हुआ हर कार्य आपको परेशानी में ही डालेगा। इस जगह पे ये बात साबित होती है, आप क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आप अपने जीवन के, खुद के जीवन में यह चित्त के, क्रोध में कोई भी निर्णय आपका सही नहीं। निर्णय आपको लेना है तो बहुत ही समुचित व्यवस्था अवस्था देखकर लेना चाहिए। अब देखिए, क्रोध में आकर श्री शिव जी ने कामदेव जी को तो भस्म कर दिया। आगे देखा ना पीछे देखा, कौन ने देखा, क्यों हुआ, कैसे हुआ? भाई कामदेव जी तो अपने काम के लिए आए नहीं थे, देवताओं को कहने पे आए थे और पृथ्वी के अब देवताओं के उद्धार के लिए आए थे। उनका उनमें अपना कुछ नहीं रस था, लेकिन हुआ क्या, भस्म खुद हो गए, सुखी देवता हो गए। हो गया ना जी। फिर अब बेचारे भस्म हो गए। अब भस्म हो गए तो रति जी का क्या समस्या, मतलब उनका क्या दोष था जी? उनका तो कोई दोष ही नहीं था। कहानी अलग हो गई। अब रोती रोती हुई उनकी स्त्री पहुंची है शिव जी के पास, अति प्रेम से अपनी प्रार्थना कर रही है, प्रभु हमारे पति को आपने तो कर दिया, बताइए हमारा क्या भविष्य है, हम कैसे रहेंगे? तो शिव जी कृपालु हैं। अब उन्होंने कुछ वचन बोले, अब सुनते हैं आगे क्या वचन बोला है। अब ते रति तब नाथ कर ओहि नामु अनंगु, बिनु पपु व्यापहि सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। अब देखिए, हे रति, अब से आपके स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तुम अपने पति से मिलने की बात सुनो। भस्म तो कर दिया, शरीर भस्म हुआ, लेकिन आत्मा वैसा बिल्कुल वैसे ही है। अब शिव जी कह रहे हैं कि अनंग होगा, जिसका कोई अंग नहीं है। समझ गया? ये शक्ति तो पूरी है। अब शरीर ही भस्म हुआ, आत्मा थोड़े मरी है। बोला बिना ढांचे का आदमी बना दिया जी। वही बता रहे हैं कि अब आपके जो स्वामी है वो अनंग होंगे, बिना ही शरीर सबको व्यापे होंगे। अब आप अपने पति से मिलने की बात सुनिए। अब आप उससे पति से कैसे मिल सकते हैं? जब चंदू वंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। अब लीला इस तरीके से बनाई गई है, लीला में इतना कड़ियां है, किसको कहाँ जोड़ा जाए, किसको कहाँ जोड़ा जाए, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। हम पढ़ रहे रामायण, राम जी की भक्ति, और चल रहा है संवाद। कहाँ से संवाद चल रहा है? भरद्वाज मुनि और यज्ञवालों के। तो पहले सती जी की कहानी चली, संवाद में सती जी का हुआ क्या। इसके बाद शिव जी की बात चली, चलो जी ठीक है। इसके बाद शिव जी के बाद पार्वती मैया की बात चली। इसके बाद तारकासुर आया,
इसके बाद कामदेव जी आ गए, इसके बाद कृष्ण भगवान की एंट्री हो गई। अब इतनी सारी कड़ियाँ, एक कन्फ्यूजन है प्रभु। हम चढ़े पढ़ने राम जी की व्यथा कथा, हमको कुछ और ही पढ़ रहे हैं। बट हाँ, हर जगह किसी न किसी कड़ी में जुड़ा हुआ। अब सुनिएगा, शंकर भगवान जी ने तो कह दिया आपके पति जो होंगे अनंग होंगे, जिसका कोई अंग नहीं है। अब वो आपको अपने यथा स्थिति और शरीर के साथ कब मिलेंगे, अब उन्होंने बताया जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश में कृष्ण जी अवतार लेंगे, वो हो ही हरण महा महिभारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचनु अन्यथा हो ही न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब आपके पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। ये मतलब मेरा यह वचन पाँव नहीं जाना, कहने का मतलब कि असत्य नहीं हो सकता। जब श्री कृष्ण जी यदुवंश कुल में अवतार लेंगे, तब उनके ही पुत्र के रूप में, कृष्ण मान के प्रद्युम्न, उनके पुत्र के रूप में आपके पति जन्म लेंगे, और यह मेरा वचन है। अब कैसे मिलेंगे वो सुनिएगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। उनको आश्वासन मिल गया जी अब तो इतना टाइम लगेगा, इतने में हम घूमते रहेंगे, तब तक वो अपने व्यंग में रहेंगे। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। यहाँ तक तो अब शिव जी ने बता दिया रति जी को कि आपके पति जो है विनंग हैं, और आपके जो पति हैं वो अंग में कब मिलेंगे, जब ये दंश में कृष्ण जी के पुत्र के जन्म में रूप में जन्म लेंगे तो मिलेंगे। इतना सुने हैं, रति जी अपने घर गई हैं। और अब दूसरी कथा जो है बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। समझ गए, इतना सारा काम हो लिया है। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी के अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। सारा खेला कहाँ चल रहा है, सारा ये खेला जो चल रहा था उनकी समाधि तोड़ने की चल रही थी। समाधि कौन तोड़ेगा भैया, कामदेव जी तोड़ेंगे। अब समाधि टूट गई, काम हो गया, समाधि टूट गई। अब समाधि टूट गई तो सारे देवताओं का काम क्या भैया, जाए प्रार्थना करे। काम क्या करवाना है, विवाह। क्यों, ये परम अमर जो तारकासुर नामक एक राक्षस उसको मरवाना है। तो ये विवाह करने की जो योजना है अब लेके पहुंचे हैं प्रभु जी के पास सारे जो देवता हैं। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए के ही हेतु, कह विधि तुम प्रभु स अतर अंतर जामी, तदपि भगति बस बिन बहु स्वामी। कृपा करके समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं। आपको तो सब पता ही है प्रभु, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं
मैं आपसे फिर भी विनती करके कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ, कैसे कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। सकल सुरन के हृदय अंश शंकर परम छाओ, निज नयन देखा चाही नाथ तुम्हारे विवाह। आंखों से देखना चाह रहे हैं, ये मैं आप लोगों को क्लिक बता रहा हूं। आज की कथा मैं यहीं विश्राम दूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम। अरे मंगल भवनया मंगल हरि रघुनंदन हरे, मंगल भवनया मंगल हरि रघुनंदन हरे, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी सीता राम जी हरि। कथा विसर्जन होतु है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटय कोट अपराध। जो जन जहाँ से आए हूँ कथा सुनो मन लाए, अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गयो श्री शंभु गयो कैलाश, रामायण मम हृदय में आई करहूँ तुम वास। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय जय।